एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें कि चीन के जो सैनिक हैं वो किन जानवरों का इस्तेमाल करते हैं या वो किस तरह से ये जो पूरा इलाका है, जो दुर्गम इलाका है, वहां रहते हैं। चीन की जो सेना है वो याक का इस्तेमाल करती है। याक के जरिए वो पेट्रोलिंग करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। याक का दूध भी पीते हैं, क्योंकि याक का इस्तेमाल करते वक्त अगर याक ना हो, इन इलाकों में अगर याक ना हो तो पीएलए का रहना नामुमकिन है। पीएलए यानी चीनी सेना का रहना नामुमकिन है। अगर याक ना हो, वो याक का इस्तेमाल करते हैं। एलएसी पर चीनी सैनिक याक का दूध भी पीते हैं और जब उनके काम का नहीं रहता तो फिर उसको मारकर उसका मांस भी खा जाते हैं। तो ये चीनी सैनिकों के लिए बहुत जरूरी है और बहुत काम की चीज है उनके लिए याक का इस्तेमाल करना। वो याक का इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए भी, दुर्गम इलाकों में आगे जाने के लिए भी। लेकिन हम क्या करते हैं, भारत क्या करने वाला है? डीआरडीओ एक काफी समय से स्टडी कर रहा था, उसके तहत जो नई जानकारी निकलकर सामने आई है कि हम दो हम्प वाले जो ऊंट हैं, दो कूप वाले जो ऊंट हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले समय में। एक स्टडी के तहत डीआरडीओ ने ये पाया है कि इनका इस्तेमाल अगर हम करेंगे इन ऊंटों का तो बहुत ज्यादा फायदा होगा भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने में। क्योंकि इन इलाकों को समझिए, ऊंचाई के इलाके हैं, 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर ये इलाके हैं। बर्फबारी यहाँ पर होती है, बहुत समय तक यहाँ पर अगर आपको रहना पड़ता है तो बहुत मुश्किल हालात हैं। वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल होता है। तो दो जो हम्प वाले ऊंट हैं उनका इस्तेमाल भारतीय सेना कर सकती है पेट्रोलिंग के लिए। खासियत क्या है लेकिन इन ऊंटों की, वो आपको बताते हैं क्यों इनके इस्तेमाल की बात की जा रही है। ये जो ऊंट हैं इनका इस्तेमाल इस वजह से करने की बात हो रही है क्योंकि ये खास हैं। ये दो हम्प वाले ऊंट होते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों में ये ऊंट आसानी से रह सकते हैं, आसानी से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में, ऊंचाई वाले स्थानों में 17,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 170 किलो या 200 किलो तक का वजन एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये इन ऊंटों की खासियत है और इस वजह से ये भारतीय सेना अगर इसका इस्तेमाल करती है तो बहुत फायदेमंद होंगे। 170 किलो तक का भार 12 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं, यानी 12 किलोमीटर तक के इलाके में पेट्रोलिंग कर सकते हैं आप। 200 किलो या 170 किलो वजन इन ऊंटों पर रखकर ये अपने आप में बहुत फायदे की चीज साबित होगी अगर इसका इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा खाने और पीने की अगर दिक्कत होती है, किल्लत होती है, तो 3 दिन तक बिना खाने पीने के रह सकते हैं ये ऊंट। ये भी बहुत बड़ा एक क्वालिटी है, बहुत बड़ी एक एसेट की तरह काम करेंगे अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अभी जो हम इस्तेमाल करते हैं खच्चर या टट्टू, वो लगभग 40 किलो तक का वजन ही उठाकर ले जा सकते हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार सारे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुरेश जी मौजूद है। सुरेश जी आपके पास जाऊं उससे पहले मैं इस पर अभिषेक उपाध्याय से भी कुछ जानकारी लेना चाहूंगी। अभिषेक, हम बात कर रहे हैं इन दुर्गम इलाकों की और डीआरडीओ की कि कैसे अगर याक का इस्तेमाल पीएलए करती है तो हम भी ये दो हम्प वाले ऊंट का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम अपनी तैयारी को हर वक्त और पुख्ता कर रहे हैं इन दुर्गम इलाकों में ताकि हमारे जवान, हमारे सैनिक आसानी से अपना काम कर सकें, जो मुश्किल काम उन्हें करना है। सुमेरा, देखिए, डीआरडीओ कई तरह के शोध कर रहा है। जो आपने जानकारी दी है उसमें ये जो आपने जानकारी दी है कि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जानवर का खास तरह का इस्तेमाल, और इसके अलावा देखिए वहां पर जो सब्जियां उगाई जा रही हैं, विशेष सब्जियां, विशेष फल, विशेष तरह के टेंट, तो ये एक सिलसिला है। ये सिर्फ बात याक और ऊंट की नहीं है, ये पूरा का पूरा सिलसिला है। हम जो वहां पर कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि हमारे जवान वहां पर लंबी और कठिन सर्दियों में रह सकें। इसकी वैज्ञानिक जमीन तैयार की जा रही है, क्योंकि ये सच हमने मान लिया है कि अब इसका कोई विकल्प नहीं है, वहां टिकना ही होगा। सुमेरा जी हाँ, तो ये मुश्किल हालात हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात में डीआरडीओ लगातार, ताकि हालात और बेहतर हो सकें, हम बेहतर सुविधाएं दे सकें सेना को, सैनिकों को, उसके लिए लगातार काम कर रही है। और उसी के तहत ये नई जानकारी निकलकर सामने आई है ताकि उन्हें अच्छा खाना मिल सके, ताकि वहां तक सामान आसानी से पहुंचाया जा सके। जिन मुश्किल हालात में हमारे सैनिक रहते हैं उनके लिए जीवन को आसान बनाया जा सके और उनका काम ताकि वो आसानी से कर पाएं, इसको सुनिश्चित किया जा सके। इसमें सेना, डीआरडीओ लगातार लगे हुए हैं, शोध कर रहे हैं और उसी के तहत ये तमाम जानकारी हमारे सामने है। क्योंकि चीन के सामने भारत ने साफ कर दिया है कि चीन अगर हरकत करेगा तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,